हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आपका जो री एग्जाम होने वाला है और साथ ही जो आगामी परीक्षाएं होंगी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी की, इसके लिए देखिए आपका करंट अफेयर्स एग्जाम डोज मैंने एक सीरीज शुरू की है और इसकी एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें हम 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, और आज इसी क्रम में हमारे पार्ट 2 में हम देखेंगे 2025 के महत्वपूर्ण सूचकांक रिपोर्ट। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इसके अलावा लगातार जो टेस्ट सीरीज है मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब पर, उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस वाली लगातार रहेंगी वो आप पेपर होने तक आपका। और साथ ही जो अन्य टॉपिक आ रहा है, रिवीजन, महाकुंभ क्लासेस, स्पेशल फैक्ट क्लासेस, इनका अवलोकन भी आप जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक रिपोर्ट यानी कि इंडेक्स और रिपोर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नेशनल कुछ सूचकांक देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, जो कि 2025 में जारी हुए। इसमें देखिए नीति आयोग ने एक सूचकांक जारी किया था जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नीति आयोग ने निकाला था हमारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने निकाला? नीति आयोग ने। यानी कि किसी भी राज्य में जो राजकोषीय स्वास्थ्य है, राजकोषीय आपने पढ़ा होगा ना, राजकोषीय घाटा पढ़ा होगा, फिस्कल डिफिसिट क्या होता है। इसके लिए आपका एक अधिनियम भी है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि टोटल जो राज्य की जीएसडीपी होती है उसका 3% से अधिक क्या होना चाहिए, फिस्कल डिफिसिट नहीं होना चाहिए। मैंने बजट जो उत्तराखंड बजट अभी हाल में आपको पढ़ाया था वहां पर भी बताया था। तो किस राज्य में सबसे बेहतर स्थिति है, तो इसमें सबसे बेहतर स्थिति में आया था कौन सा राज्य? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा राज्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है फिर रिपीट होगा कि नीति आयोग के 2025 में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम था? तो ओडिशा इसमें प्रथम था। ठीक है, दूसरा देखिए एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2025। तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2025। इसमें भारत के जो शीर्ष कॉलेज होते हैं, ठीक है, तो शीर्ष कॉलेज कौन कौन से थे? इसमें आपका इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल और जो भी यूनिवर्सिटीज होते हैं सभी के लिए होती है रैंकिंग। इसमें जो टॉप के 3 कॉलेजेस थे वो आपको देखने हैं, इंस्टीट्यूट थे। सबसे पहले नंबर में इसमें रहा था आईआईटी मद्रास। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसमें था आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। और तीसरे नंबर पे इसमें था आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, बस 3 याद रखो टॉप के, बस इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि जो एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2025 आई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, इनमें से कौन सा राज्य टॉप 3 में शामिल नहीं है? तो टॉप 3 आपको याद होने चाहिए, चौथा कुछ और दे देगा ऑप्शन। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकता है, आप प्रिपेयर रहने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 रिपोर्ट 2025 में पब्लिश हुई। ठीक है, तो भारत में देखिए आपका जो भवन है, उद्योग है, परिवहन जैसे 7 क्षेत्रों में कई संकेतकों के आधार पर दोस्तों ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन के आकलन पर ये सूचकांक जारी होता है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। ठीक है, पहले स्थान पे कौन सा था? महाराष्ट्र था। दूसरे स्थान पे था हमारा आंध्र प्रदेश एंड थर्ड प्लेस में था हमारा कौन सा? असम राज्य। ठीक है, फोर्थ भी लिखना है तो लिख लो, त्रिपुरा था फोर्थ में। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट नेशनल हमारी सूचकांक है, रिपोर्ट है। अभी जो हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन हुए या कुछ अन्य हुए वो अदर टॉपिक में मैं आपको दूंगा। ठीक है, यहाँ पे केवल सूचकांक देखिए जो मेन है, ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है, पॉइंट टू पॉइंट। अब देखेंगे कुछ इंटरनेशनल सूचकांक रिपोर्ट 2025 के। सबसे पहले देखिए आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कहा जाता है इसको। ठीक है, वैश्विक नवाचार मतलब क्या? इनोवेशन हो रहा है किसी देश में। ठीक है, सूचकांक। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक इसको जारी कौन सी संस्था करते हैं? वीपो। ठीक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको जारी करता है। ठीक है, इसमें पहले स्थान में कौन सा देश रहा? पहले स्थान में यहाँ पे रहा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और स्विट्जरलैंड लगातार 15 साल से इसमें रैंक 1 में है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। भारत का स्थान क्या रहा फिर इसमें, क्योंकि भारत का इंपोर्टेंट है। भारत ने इसमें हासिल किया 38वां स्थान। ठीक है, 38वां। अगला देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 इसको जारी करता है जर्मन वॉच एंड पार्टनर्स के जो है। इसमें जो हमारा प्रथम स्थान पे देश रहा वो था डेनमार्क। यानी कि डेनमार्क ने क्लाइमेट चेंज को गंभीर तौर पे लिया और बहुत अच्छा काम किया है।
भारत का जो इसमें स्थान था, भारत का भी कोई खराब नहीं था, भारत भी काम कर रहा है इस क्षेत्र में। भारत का इसमें 10वां स्थान है, ठीक है, याद रखना, भारत की रैंकिंग 10वीं। कहीं कहीं पे आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज अब बस करो, क्लाइमेट चेंज अब भाई होगा तो बहुत खतरा होगा। क्लाइमेट चेंज अब बस करो, बस से आपको याद रहेगा 10, भारत का जो इसमें रैंक है 10 है, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रिक बना लेना, ऐसे लंबे समय तक याद रहता है एग्जाम में, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। अगला देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है 2025, इसको जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। इसमें पहले स्थान पे जो देश रहा ये है यूएसए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भारत का जो स्थान रहा इसमें कौन सा रहा, भारत का स्थान रहा चौथा, ठीक है, चौथा। इसको भी थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे फायर, फायर देखिए, फायर, ग्लोबल फायर, ठीक है, फायर, तो फायर एफ आर है ना, एफ से आपको याद आ जाएगा फोर्थ, ठीक है, ये ऐसे याद रखना, या कुछ और ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले स्थान पे यूएसए, भारत का चौथा स्थान। अगला देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2025, बहुत इंपोर्टेंट है। तो एशिया पावर इंडेक्स 2025, इसको जारी किया था लावी इंस्टीट्यूट ने। इसमें पहले स्थान पे जो रहा वो रहा यूएसए, और जो भारत का स्थान है इसमें थर्ड है, ठीक है, भारत का स्थान तीसरा, थर्ड, ठीक है। अगला देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, और इसको बोलते हैं क्वाक्वेरेली साइमंड्स, ठीक है, यूके की एक हायर एजुकेशन एनालिटिक्स फर्म है ये क्यूएस। तो ये आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है प्रत्येक वर्ष। इसमें जो पहले स्थान पे यूनिवर्सिटी रही, इसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको एमआईटी बोलते हैं। काफी लोग जाते हैं इसमें पढ़ने, जो बहुत पैसे वाले हैं, हर किसी के बस का नहीं है, टैलेंटेड आदमी जाता है स्कॉलरशिप पे। तो यूएसए में स्थित है आपकी एमआईटी, ठीक है। और इसमें देखिए, भारत की 3 यूनिवर्सिटियां शामिल रही इस रैंकिंग में, भारत की 3 यूनिवर्सिटियों ने जगह बनाई। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने स्थान प्राप्त नहीं किया। तो इसमें 3 यूनिवर्सिटी रही। पहली रही आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली को पूरे विश्व में 123वां स्थान मिला। दूसरे नंबर पे रहा भाई आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे को ओवरऑल 129वां स्थान मिला। तीसरी प्लेस में आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास को इसमें आपका ओवरऑल 180th रैंक मिला, ठीक है। ये 3 हमारे आईआईटी शामिल थे इसमें, बाकी कॉलेज तो दूर रह गए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका वैश्विक भूख सूचकांक, भूख सूचकांक, यानी कि किसी देश में कितने भूखे हैं या नहीं है, इसका इंडेक्स है, ठीक है। कोई देश खाद्य संपदा में कितना आत्मनिर्भर है। भारत हालांकि आत्मनिर्भर पूरा है, भारत में बहुत लंबा बफर स्टॉक भी है। भारत में अन्न के लिए योजनाएं भी काफी चला, अंत्योदय योजना है, जैसे एक बीपीएल योजना है जिसमें फ्री में आपका राशन मिलता है। उसके बावजूद भी भारत का जो भूख सूचकांक है, इसमें आपका रैंक इंप्रूव नहीं। हालांकि आप सभी को पता है, रैंकिंग बनाने वाले कुछ देश जानबूझ के, कुछ जो भी संस्थान है, कुछ ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसको जारी करता है कंसर्न वाइल्ड लाइफ वेल्थ हंगर हेल्प और IFVH एक संस्था है, इनके द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे टॉप में जो रहे वो रहा आर्मेनिया देश। आर्मेनिया के साथ इसमें 25 और देशों को एक नंबर पे रखा गया था। भारत का इसमें रैंक था भाई 102वां। देखिए, भारत 102वां रैंक है, इसमें कितना पीछे है। कहने का मतलब कि भारत में अभी भी बहुत भूखमरी है, ये एक बता रहा है ये इंडेक्स। अगला देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक 2025, इसमें जो पहला देश रहा भाई, पहले नंबर पे वो रहा आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है, ठीक है। एंड भारत का जो इसमें स्थान था वो रहा 115वां भारत का स्थान था वैश्विक शांति सूचकांक में। इसको जारी कौन करते हैं, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट देखिए आपका ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक है। यूनिकॉर्न आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी की जब वैल्यूएशन जो है ना, वो आपका कितनी हो जाती है, लगभग 800-900 करोड़ से ऊपर जब चली जाती है, तो उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में मतलब किस देश में कितने यूनिकॉर्न बन रहे हैं, इसमें अगर टॉप में कौन सा देश है, तो टॉप में रहा इसमें पहले रैंक में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। और भारत का इसमें स्थान था यूनिकॉर्न के मामले में, भारत भी पीछे नहीं भाई,
भारत का थर्ड प्लेस है इसमें, तीसरा स्थान। ठीक है, एक अच्छी रिपोर्ट है। इसको जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला देखिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी कि वैश्विक जो हमारा लिवेबिलिटी है, यानी कि कोई भी स्थान रहने के लिए कितना सुलभ है या अच्छा है यहाँ पर, या जीवन स्तर कहाँ पे कितना अच्छा है। लिवेबिलिटी का मतलब है जीवन स्तर। तो इसमें देखिए वैश्विक जीवन स्तर सूचकांक इसको कहेंगे हम। तो लिवेबिलिटी में आपका सबसे टॉप में जो है रहने के लिए सबसे बढ़िया जगह जो है दुनिया में वो है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। एंड कोपेनहेगन जो है कैपिटल है किसकी, डेनमार्क की। ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल है। एंड भारत की अगर बात करें, देखिए इसमें आपका भारत के इसमें 2 शहर शामिल हुए। भारत में देखिए आपका पहला नई दिल्ली, नई दिल्ली टोटल लिस्ट में नई दिल्ली को 102वां स्थान मिला था। एंड मुंबई, ठीक है, मुंबई को इसमें स्थान मिला था 121वां। 2 शहर शामिल हुए इस लिस्ट में। अगर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025, तो वैश्विक स्तर पे भी देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं। किस देश ने इस गोल को अचीव करने में कितनी प्रतिबद्धता दिखाई है, इसके आधार पे रैंकिंग आती है। और इसको जारी करता है कौन, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, SDSN। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये जारी करता है। इसमें अगर बात करें पहले स्थान पे जो रहा फिनलैंड रहा, फिनलैंड काफी काम कर रहा है SDG गोल से। ठीक है, और भारत की अगर बात करते हैं इसमें भारत का स्थान रहा नर्वस 90 हो गया भारत इसमें 99वां। ठीक है, 99वां स्थान था भारत का SDG इंडेक्स में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, तो एनर्जी का कैसे ट्रांजिशन हो रहा है किसी देश में, इस पे आधारित ये सूचकांक है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसको जारी करता है WEF। ठीक है, और इसमें जो पहले स्थान पे देश रहा वो रहा स्वीडन। स्वीडन ने पहला स्थान प्राप्त किया इसमें। भारत की जो रैंकिंग है इसमें भारत रहा इसमें आपका 71वें स्थान पे। ठीक है, 71। अगला देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, तो वैश्विक आपका क्या हो जाएगा, जेंडर गैप, लैंगिक असमानता सूचकांक, इसको बोलते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक। ठीक है, तो लैंगिक असमानता सूचकांक इसको भी जारी कौन करता है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। अब देखिए इसमें ये देखा जाता है कि किसी भी देश में महिला और पुरुष में कितना भेदभाव किया जाता है। जो देश सबसे कम भेदभाव करेगा वो टॉप रैंकिंग में होंगे, जहां आज भी ज्यादा भेदभाव है वो नीचे नीचे होगा बॉटम में। तो दुनिया में ऐसा देश जहां पर सबसे कम भेदभाव है और महिला पुरुष को बिल्कुल बराबर समझा जाता है, तो ये देश है आपका आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड पहले रैंक में रहा। भारत की मैं बात करूं देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, तो भारत का जो स्थान रहा वो रहा आपका कौन सा, 131वां, बहुत पीछे भाई अभी भी 131। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये इंडेक्स बताता है कि कोई देश कितनी विकसित अवस्था में है, या कोई देश जो है वो कितना अमीर है, गरीब है, या उसकी क्या अवस्था है। ये एक्यूरेट या एक्चुअल इंडेक्स में कह सकता हूं, HDI। ठीक है, इसको कहा जाता है HDI इंडेक्स। इसको डेवलप किया था महबूब उल हक ने। महबूब उल हक एक अर्थशास्त्री थे, कहां के, पाकिस्तान के। इसने डेवलप किया था इस इंडेक्स को। इसमें देखिए आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को रखा जाता है इसमें। जीवन प्रत्याशा या जीवन स्तर कह सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर आपका पर कैपिटा इनकम से, प्रति व्यक्ति आय से निर्धारित होती है। इन फैक्टरों पर यह इंडेक्स जारी होता है। किसी भी देश में शिक्षा का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर कैसा है, और आदमियों का रहन सहन, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा क्या है। जीवन प्रत्याशा मतलब आदमी कितनी उम्र खा के जा रहा है, कितनी उम्र तक बच रहा है, कितने साल तक बुढ़ा उन तक रह रहा है ठीक ठाक। तो ये आपका इसमें मेन फैक्टर होते हैं HDI में। और एक इसमें क्या होता है, पूर्णांक होता है, और इसमें इसी के आधार पर रैंकिंग बनती है, मतलब किसने कितना अर्जित किया, कितने अंक, 0.746 ऐसे अर्जित करता है। ठीक है, तो अगर HDI की मैं बात करूं 2025 में जो रैंकिंग आई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग, इसमें आपका HDI में भी जो पहले स्थान पे था कौन सा देश था, तो ये था आपका आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड देखिए लगातार टॉप में है हर जगह पे, क्योंकि आइसलैंड में पॉपुलेशन बहुत कम है। और जो आइसलैंड देश है ना,
काफी मतलब ये मान लीजिए कि दूर बसा हुआ देश है, मतलब ऐसे जहां पर मतलब रिमोट एरिया कह सकते हैं, जैसे हमारे रिमोट एरिया होता है उसी टाइप का एक देश है आइसलैंड, ठीक है। और एचडीआई में जो भारत की रैंकिंग रही, भारत कौन से स्थान पे रहा, तो भारत की इसमें रैंकिंग थी भाई 130वीं, ठीक है, 130वीं रैंकिंग। आइसोलेटेड है, मतलब ये जो कंट्री है ना आइसलैंड, काफी आइसोलेटेड है, मतलब दूर काफी कम लोग हैं और अपना अलग रहते हैं। भारत की 130वीं रैंक थी इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई, कई बार क्वेश्चन बनता है, इसको जारी कौन करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको यूएनडीपी कहा जाता है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला और महत्वपूर्ण है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यहां से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये बताता है कि किसी भी देश में प्रेस को कितनी आजादी है। प्रेस का मेन काम क्या होता है? किसी भी देश में मीडिया मजबूत तब मानी जाती है जब वो सरकार की आलोचना करती है, और भारत में गोदी मीडिया कितने अच्छे से सरकार की आलोचना करती है ये आपको पता ही है। कोई खासकर दो चार ही ऐसे रिपोर्टर या चैनल हैं, इक्का दुक्का ही है, मान के चलिए, जो अभी भी ये काम कर रहे हैं, बाकी तो आप सबको पता ही है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, इसको पहला जो इसमें रैंक मिला, ये पहला रैंक किसको मिला इसमें? नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे में भाई अभी भी पूरी आजादी है प्रेस को। भारत की अगर मैं बात करूं, भारत का कौन सा स्थान था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो भारत भाई बहुत ही पीछे भाई, 151वां, ठीक है, 151 लगाइए, 151वां स्थान है भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है। प्रेस की आजादी खत्म, बाय बाय टाटा। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2025, ठीक है। तो यानी कि किसी भी देश में साइबर सिक्योरिटी जो है कितनी मजबूत है, इसके लिए इसको जारी किया जाता है। इसमें देखिए भारत की कोई रैंकिंग है नहीं, भारत को इसमें टीयर 1 कंट्री में रखा गया है, टीयर 1, ठीक है। टीयर 1 का मतलब ये कि भारत में जो साइबर सिक्योरिटी है ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार है। भारत 10-15 देशों के टीयर 1 में शामिल है, 10-15 देश हैं जो जहां पर साइबर सुरक्षा अग्रणी है, तो भारत को आदर्श में रखा गया है इसमें, ठीक है। और भारत ने इसमें स्कोर किया है 100 में से, 100 में से भारत का स्कोर रहा इसमें 98.49, 98.49 भारत का स्कोर रहा था साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है ITU, इंटरनेशनल दूरसंचार संघार, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ITU। चलिए पहले स्थान पे देखिए, इसमें पहले स्थान में जो है आपका सऊदी अरब इसमें पहले स्थान में रहा था, ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। तो इसको कहा जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्शन, हम आपको इंडेक्स 2025, ठीक है। धारणा सूचकांक होना चाहिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक इसको जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, ठीक है, TI के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। यानी कि भ्रष्टाचार, किसी देश में भ्रष्टाचार की जो स्थिति है वो कैसी है, किस देश में कितना भ्रष्टाचार है। जिस देश में कम होगा उनकी रैंकिंग अच्छी होगी, जिस देश में ज्यादा होगा उनकी रैंकिंग बहुत पीछे होगी, ठीक है। तो इसमें जो पहले स्थान में देश रहा वो डेनमार्क है, डेनमार्क में सबसे न्यूनतम भ्रष्टाचार है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का इसमें स्थान था 96, ठीक है, अभी भी भारत बहुत पीछे है, भारत में अभी भी काफी भ्रष्टाचार है, इसलिए 96वां स्थान भारत को इसमें प्राप्त हुआ रैंकिंग में। अगला देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और इसमें देखिए आपका पहले स्थान में जहां पर सबसे ज्यादा टेररिज्म है, ऐसा देश जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है, ये है बुर्किना फासो, ठीक है, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो देश काफी प्रभावित है इससे। भारत की मैं अगर बात करूं, ठीक है, भारत में भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं ये गतिविधियां। तो भारत 14वें रैंक पे है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, भारत का 14वां रैंक है, ठीक है। चलिए अगला है देखिए आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसको कहा जाता है, ठीक है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक। आप सभी को पता है हाल में ही देखिए आपका विश्व प्रसन्नता सूचकांक को जारी किया गया था, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक, इसमें आपका पहले स्थान पे रहा फिनलैंड,
ठीक है। और भारत का जो इसमें स्थान था, भारत का इसमें स्थान था 116वां, 116वां। इससे पूर्व जो भारत का स्थान था वो 118वां था। दो रैंकिंग का भारत ने इसमें क्या किया है, दो रैंकिंग का इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है, तो भारत की रैंक 116 है, इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये हाल में रिलीज हुई थी, बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। पहले नंबर पे फिनलैंड है इसमें। चलिए, ये तो थे कुछ 2025 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सूचकांक जो एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स देखते हैं। रिपोर्ट से क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे आपकी एक आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए, क्वेश्चन बन जाएगा कि जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है अक्टूबर 2025 में, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर कितनी रहने का अनुमान है 2025 में। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो आई थी, इसको जारी कौन करता है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसको जारी करता है रिपोर्ट को। ठीक है, तो आईएमएफ के अनुसार 2025 में जो विकास दर है, ठीक है, वैश्विक विकास दर की बात हो रही है 2025 में, वैश्विक विकास दर, ठीक है, कितने रहने का अनुमान है, तो ये बोला गया कि वैश्विक विकास दर 3.2%। ठीक है, और वहीं 2026 में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक विकास दर कितनी रहेगी, कम होने वाली है, लगभग 3.1% रहने का अनुमान है। ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इतना अच्छे से याद रखना है, यही पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन सीधे बनेगा, आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 में 2026 में विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 3% एक रहने का अनुमान लगाया गया है। 2025 में कितना था, 3.2 था, और 2024 पूछ लेगा मान लीजिए, तो 2024 में ये कितनी थी वैश्विक विकास दर, तो ये 3.3% थी। ठीक है, डेक्लाइन आ रहा है, 3.3 2024 में थी, 3.2 2025 में, और 3.1 रहने का अनुमान है 2026 में। यानी कि वैश्विक विकास दर में क्या हो रहा है, कमी देखने को मिले, यानी कि ठीक है, तो ये आपका वृद्धि की जगह क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर कमी दिख रही है। अगला देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2025, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए इसको इंक्लूड किया मैंने। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2025, ठीक है, इसको जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक समूह इसको जारी करता है। ठीक है, इसमें देखिए आपका 2025 में वृद्धि दर कितनी रहेगी, 2025 में वृद्धि दर, ठीक है, अलग अलग वो आईएमएफ जारी कर रहा है, इसको वर्ल्ड बैंक जारी कर रहा है। इसमें ये बोला गया कि 2025 में वृद्धि दर जो है आपका 2.3% तक कमजोर रहेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इतना कम होने की उम्मीद लगाई किसने, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट ने। ठीक है, चलिए बाकी और भी रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन और रिपोर्टों में ऐसा डेटा फैक्ट नहीं है जिसको याद करना चाहिए। नॉर्मली सबको पता होता है कि कौन याद करता है, कि जैसे कि एक रिपोर्ट आती है चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ठीक है, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो आती है कौन जारी करता है इसको, यूनिसेफ, इसको जारी करने वाली संस्था है यूनिसेफ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी ऐसा कोई डेटा है नहीं, या बहुत गहराई में डेटा नहीं है जिसको आपने याद रखना है। ये इतना कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, तो यूनिसेफ जारी करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपका एक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक आता है, तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को IEA जारी करती है। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसको कहा जाता है, वो जारी करती है। ऐसे आपका कुछ ऐसे भी हमारे अन्य संगठन है, जैसे मैं बोलूं आपका एक रिपोर्ट और आती है, या एक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आती है। ठीक है, इसको अंकटाड आपका पब्लिश करते हैं। ऐसे आपकी एक रिपोर्ट और आती है जिसको कहा जाता है आपका इंटरनेशनल AI सेफ्टी रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको विज्ञान और नवाचार एक विभाग है ब्रिटेन सरकार का, वो जारी करता है। ऐसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आती है, आने वाले समय में विश्व में किस प्रकार का जोखिम हो सकता है या रिस्क उभर सकता है, उसका आकलन करती है, इसको कहा जाता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। इसको जारी करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, चलिए बाकी कुछ ज्यादा इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं, इतना भी आप याद करेंगे, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था करंट अफेयर्स एग्जाम डोज पार्ट 2। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण
जो हमारे टॉपिक है उन पे मैं वीडियो देते रहूंगा आपको। उसके बाद हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज शुरू करेंगे जनवरी 2025 से लेकर फरवरी या मार्च 2026 तक के, ठीक है। तो काफी अच्छे से आपका पूरा करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा। बाकी देखिए, हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। और एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज चल रही है आगामी परीक्षाओं के लिए। ग्रुप सी के लिए, यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी के लिए 50 फुल लेंथ आवर के लिए टेस्ट सीरीज वाला कोर्स है, उसको लीजिए। साथ ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज के लिए भी एक कोर्स आपको मिल जाएगा। दोनों ही बाइलिंगुअल कोर्स हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें आपके लिए फ्रेम किए आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर। चलिए, मुलाकात होगी जल्दी आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।